जय झारखंड, जय खोरठा। आज फिर एगो नवा वीडियो लेके तोहन के बीच आयल हूँ। ई वीडियो जे एसएससी खोरठा पाठ्यक्रम पर केंद्रित है, ओकरे एक पाठ जे कि सबसे उलझावे वाला, सबसे परेशान करे वाला, सबसे अड़गुड़, सबसे दिक्कत वाला, जकर चलते खोरठा पाठ्यक्रम सबसे बोझिल भई गए, सबसे अड़गुड़ भई गए। वो हके साहित्य की अन्य विधाएं। साहित्य के अन्य विधाएं के भीतर संस्मरण पढ़े के, हम इनके जीवनी पढ़े के, शब्द चित्र पढ़े के, यात्रा वृत्तांत पढ़े के। तो एक वीडियो हम बनवल हलिए यात्रा वृत्तांत के ऊपर। आज हम बनवल है, आज हम तोहन के बीच में आयल हों संस्मरण साहित्य के ऊपर। संस्मरण साहित्य, खोरठा के संस्मरण साहित्य। संस्मरण साहित्य के मनपरवा साहित्य कहल जाए। खोरठा में संस्मरण को मनपरवा साहित्य कहल जाए। संस्मरण के माने हुए है सम्यक रूप से स्मरण करे, माने याद करे। साहित्य के एगो विधा के रूप में संस्मरण हमें ओकरा कहब जेकर में लेखक अपन संगे बीतल कोनो घटना, चाहे ककरो बारे में जे अनुभव और ओकर लेता रहे जे अनुभूति ओकर दिमागे है, सेटा याद करके जब लिखे है और बड़ी बेस ढंग से, मनमोहुआ ढंग से, रोचक ढंग से, तो ओकरा संस्मरण कहल जाए। संस्मरण साहित्य, साहित्य के गौण विधा के मतलब कम लिखा है एकर में, तो तकरे चलते साहित्य के अन्य विधा के भीतर रखल गेल है। विधा मतलब हुए है साहित्य के रूप, तो अन्य विधा में एकरा रखल गेल है। तो संस्मरण साहित्य खोरठे एखन तक की लिखाइल है, एकर बारे में जाने को तो इनके ये पाठ्यक्रम है। जो पुराना पाठ्यक्रम, पुराना की एखन तक जे एग्जिस्टिंग सिलेबस है, संशोधन के जो बात वायरल भेल है, ओकर ऊपर एखन भरोसा करे के जरूरत नखो तो इनके भरोसा करके फंस जीव है। जब तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन ना हुआ है, कोनो चैनल चाहे कोनो गुरु, यूट्यूब गुरु हो, चाहे कोनो कोचिंग के गुरु हो, कोनो मास्टर के बातें भरोसा नहीं करे हो तो इनके ये जान ले। प्रस्ताव गेल है, ये तो सच बात है के, मकिन प्रस्ताव एखन तक अनुमोदित नहीं भेल है। अनुमोदन के बाद नोटिफिकेशन हते, नोटिफिकेशन के बाद ओकर आधार पर तब तोहिन तैयारी कर। तो सही ले एखन वो पाठ्यक्रम के तोहिन भूल जाए। एखन जे संशोधन के चर्चा सुनले हला, वायरलो भेले सुनई है ना। अब कितना सही है वो, वैसने संशोधन भेले कि और दोसर कोनो रूप है, ये फेक न्यूज जैसन भरोसा करे जुकुर ना है। सही तो इन पूर्णा पाठ्यक्रम के हिसाब से ही तैयारी करा। तो आज हम इन संस्मरण साहित्य के भीतर एक पाठ के जानब। संस्मरण साहित्य के सबसे पहला रचना खोरठा जगत है, माने खोरठा साहित्य कौन टा लागे, ये जाने की बात है। एकरो पर सवाल बने पारे कि खोरठे सब ले पहिल संस्मरण रचना कौनटा हके। इन यार सवाल पूछ दिल जाए तो तोहिन के जवाब की हतो। जब तक न जानबे तब तक सही जवाब दिया नहीं पारे। सही ले, यानी यहाँ पर थोड़ा हिंदी में भी कभी कभी बोल देना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग
पूरी तरह से मानक खोरठा नहीं समझ पाते हैं। जिस खोरठा में मैं बोल रहा हूँ हो सकता है उनकी समझ में कहीं दिक्कत हो समझने में, इसलिए हिंदी भी बीच बीच में बोल रहा हूँ। तो ये जो संस्मरण है, संस्मरण साहित्य की पहली रचना क्या है खोरठा में, इस पर सवाल बन सकता है। तो जान लें कि सबसे पहला संस्मरण बरुआ अड्डा अखई बोर, ये है संस्मरण बरुआ अड्डा अखई बोर। इसको लिखा किसने है? तो शांति भारत ने। मैं एक YouTube देख रहा था, उसमें शांति भूषण बोले जा रहे थे, कोई शिक्षक थे, पता नहीं कौन। शांति भूषण नाम नहीं है उनका, शांति भारत नाम है। भारत अपने से रखा गया नाम है। मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, साहित्यिक मित्र। हम लोग लगभग 34 वर्षों से साथ साहित्यिक आयोजनों में भाग लेते रहे हैं। बहुत ही अच्छे रचनाकार, बहुत ही उम्दा साहित्यकार हैं, बहुत ही गहरी दृष्टि रखते हैं और गजब की निरीक्षण क्षमता, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है उनमें। तो बरुआ अड्डा अखई बोर में इन्होंने जो संस्मरण प्रस्तुत किया है वो है श्रीनिवास पानोर जी के बारे में। सवाल यहाँ भी बन सकता है कि बरुआ अड्डा अखई बोर शीर्षक संस्मरण ककर बारे में लिखल गया है। तो श्रीनिवास पानोरी खोरठा के महान साहित्यकार, महानतम साहित्यकार, खोरठा साहित्य के भाषा और साहित्य के मंच में प्रतिष्ठापित करे वाला सबले जोरगर योगदान, शुरुआती योगदान उनखरे हलन। माने उन्हीं का सबसे मजबूत और बहुत ही जोरदार प्रयास था उनका। तो श्रीनिवास पानोरी जी के बारे में इन्होंने बहुत ही भावपूर्ण संस्मरण प्रस्तुत किया है। इतना रोचक, इतना मार्मिक है कि पढ़ने पर आंखें नम हो जाती हैं, हृदय पिघल जाता है। तो आज हम इसी संस्मरण के बारे में मोटे तौर पर जानेंगे और जानेंगे कि इससे सवाल किस तरह के बन सकते हैं। जैसा कि पहले ही मैंने कहा, इस संस्मरण को लेकर एक बात याद रखिएगा कि ये खोरठा साहित्य इतिहास का सबसे पहला संस्मरण साहित्य है। इसका पहला प्रकाशन कब हुआ था? पहली बार यह रचना कब प्रकाशित हुई? संस्मरण कब हुई? 1989 में। किस किताब में हुई? ये भी सवाल। बरुआ अड्डा अखई बोर के पहिल बेर प्रकाशन कहिया भेले? तो 1989 में। कौन किताबें बरुआ अड्डा अखई बोर नामक संस्मरण आयल है, चाहे शामिल है? तो किताब का नाम लिखना है खोरठा गैद पैद संग्रह। उसके बाद सवाल पूछा जा सकता है कि बरुआ अड्डा अखई बोर के माने की हवे है? शीर्षक का अर्थ क्या है? तो बरुआ अड्डा जगह का नाम है। बरुआ अड्डा, यहाँ का जो है संबंध कारकीय विभक्ति है। तो बरुआ अड्डा का अखई, अखई का मतलब क्या होता है? उस दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, अखई का मतलब अच्छा बोल रहे थे। अच्छा बोर अच्छा नहीं होता है। अखई का मतलब होता है अक्षय। अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं हो, यानी जिसका कभी नाश नहीं हो, नष्ट नहीं हो, जो कभी नहीं मिटे, ऐसा बोर। बोर मतलब बरगद। ऐसा बरगद का पेड़ जो कभी मरे नहीं, कभी नष्ट नहीं हो, कभी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो। तो इस तरह के ये प्रतीक में ये शीर्षक बनाया गया है। किसको कहा है?
अक्षय बोर यानी ऐसा बरगद का पेड़ जो कि कभी नष्ट नहीं हो। तो श्रीनिवास पानोरी जी को उन्होंने बरगद का पेड़ कहा है। और कहाँ का बरगद? तो बरुआ अड्डा का बरगद, क्योंकि बरुआ अड्डा में उनका घर था, बरुआ अड्डा में वे उनका जन्म हुआ था, वहीं निवास करते थे, वहीं उनका आवास था। तो बरुआ अड्डा का अक्षय बोर मतलब श्रीनिवास पानोरी, उसका अर्थ निहितार्थ। लेकिन बरुआ अड्डा का अक्षय बोर मतलब बरुआ अड्डा का अक्षय बोर, बरगद का पेड़ अक्षय, जो कभी नहीं खत्म हो। तो वास्तव में श्रीनिवास पानोरी वैसे बरगद का पेड़ हैं जो कभी नहीं खत्म होंगे। तो यही बात इन्होंने इस शीर्षक में कहना चाहा है, क्योंकि श्रीनिवास पानोरी वास्तव में उसी तरह के व्यक्तित्व हैं खोरठा के, जिनकी कृति कभी खत्म नहीं होगी। तो यही बात ये लिखते हैं, क्योंकि शांति भारत जी श्रीनिवास पानोरी जी के साथ कई बार मुलाकात की थी उन्होंने। तो इन्होंने पहली मुलाकात का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है, और बहुत ही सूक्ष्म वर्णन, और इतना मार्मिक कि लगेगा कि हम सामने देख रहे हैं। ये लेखक का कमाल है। तो खैर, साहित्यिक मूल्य तो इसका कहना ही नहीं है, उत्कृष्ट कोटि का संस्मरण साहित्य है खोरठा का। तो इस पाठ में हम लोग जानेंगे कि लेखक ने क्या लिखा है, क्या कहना चाहा है, किस तरह से कहा है, और इस पाठ में से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो यहाँ शीर्षक से ही शुरू हो जाता है सवाल, जैसा कि बरुआ अड्डा का अक्षय बोर, अक्षय बोर के माने की हो है। तो इसका अक्षय बोर का मतलब कभी नाश ना होवे वाला बोर गाछ, ये सामान्य अर्थ। अक्षय बोर ककरा कहल गेल है, बरुआ अड्डा का अक्षय बोर ककरा कहल गेल है? तो उत्तर होगा श्रीनिवास पानोरी। अक्षय को कभी भी उस यूट्यूब के आधार पर उस गुरुजी बता रहे थे कोई, है ना, अच्छा नहीं मानेंगे, अच्छा वो बोल रहे थे अक्षय मतलब, अक्षय मतलब अच्छा, अच्छा नहीं, है ना, गलत अर्थ है ये, है ना। सही अर्थ है कभी नष्ट नहीं होने वाला, है ना। क्षय मतलब होता है नाश होना, है ना। अ उसके में उपसर्ग लगा हुआ है ना। क्षय का ख हो जाना, माना क्ष का ख हो जाना, संयोगी क्ष जो होता है उसका ख हो जाना खोरठा की प्रवृत्ति है। खोरठा भाषा में इस तरह परिवर्तन होता है, जैसे क्षति का क्षति, क्षमता का क्षमता, क्षण का क्षण। तो यह प्रवृत्ति पाई जाती है खोरठा में। उसी प्रवृत्ति के अनुसार यहाँ पर अक्षय अक्षय बन गया, है ना। तो अक्षय मतलब कभी नष्ट नहीं होने वाला। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि उन दिनों की बात है जब इन्होंने पहल खोरठा में लिखना शुरू किया था, और खोरठा के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी इनको कि इसका भविष्य क्या है, इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, लिख जो रहे हैं उसका कोई मोल है कि नहीं, कोई इसकी कहीं पर इसका मूल्य मिलेगा कि नहीं, यानी कोई इससे हमको ख्याति मिलेगी कि नहीं, कोई पढ़ेगा कि नहीं, इस साहित्य का कहीं को स्थान कहीं मिलेगा कि नहीं, ये सब बातें मन में शंका इनके मन में घूम रही थी। साफ सुथर कहते हैं लेखक कि खोरठा में कुछ दिन आगू लिखक शुरू करल हलो, मैंने तो अवैया दिने कोनो साफ सुथर आशा मने नाय हल, कोई वैसी आशा नजर नहीं आ रही थी। ताऊ मन संतोष खातिर बेसी भागे कहानियाँ लिखल, बेसी भावे कविते लिखतलों, कविता लिखते थे। कवि ही हैं, शांति भारत मुख्य रूप से कवि हैं, लेकिन गद्य भी बहुत बढ़िया लिखते हैं, है ना। जैसा कि संस्मरण में देखा आपने, बहुत अच्छा गद्यकार भी हैं, लेकिन कवि तो कहना ही नहीं होगा, उम्दा कवि हैं। कखनो आकाशवाणी बाटले खोरठा के लोकगीत सुन के मन गदगदाय उठल।
आकाशवाणी से जो समय गीत बजने लगे थे, तो इस तरह से वहाँ से गीत जब सुनता लेखक शांति भारत, तो मन गदगद हो जाता है इनका कि चलो हमारे मन में मधुर विचार उठतल जो खोरठो के मान है, ये बहुत ही मधुर विचार भाव उठने लगता मन के अंदर। यार ये खोरठा का भी मान है, आकाशवाणी से बजता है। मुझे भी ऐसा लग रहा था 1987 के आसपास, जब मैंने भी लिखना शुरू किया था, जब आकाशवाणी से गीतों को सुनता तो बिल्कुल इतना भाव विभल हो जाता कि अरे बाबा, मेरी अपनी भाषा में, जिस भाषा को लोग तिरस्कार की नज़र से देखते हैं कि देहाती भाषा है, ये अनपढ़ गंवार लोगों की भाषा है, उसको आकाशवाणी ने भी महत्व दिया है। अच्छा, ऐसा लगता था। इतना के बादो एखन तक खोरठा कोनो कवि या लेखक से परिचय ना भेल हल। तो इतना होने के बाद भी कोई खोरठा के बड़े कवि लेखक से परिचय नहीं हुआ था। अब सही अवसर मतलब उसी समय टावान ठेकान करल खोरठा भाषा के विद्वान एके झा बोकारो अला। एके झा जो कि खोरठा के बहुत बड़े आंदोलनकारी साहित्यकार, भाषाविद, और खोरठा को 30 वर्षों तक अपने कंधे पर ढोया था जिन्होंने पूरे आंदोलन को, और आज इस मुकाम पर खोरठा अगर पहुंची है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान इनका कहा जा सकता है। एकेडमिक लेवल पर इनकी ही चेष्टा से, इनके ही बहुत ही उत्कट प्रयास से, जिसको कहेंगे जिमिरजिट चेष्टा से, जिगिस्ता से खोरठा को इस मुकाम तक लाया जा सका था। तो वे जब वो उनका बहुत ही गजब आंदोलन के प्रति समर्पण था खोरठा को लेकर, जब भी छुट्टी मिलती या फिर संडे का दिन वो खोरठा के प्रचार के लिए गांव-गांव में निकल जाते थे, सर्विस करते थे। छुट्टी मिलती थी, शनिवार को शाम को निकल जाते, रात को रहते किसी न किसी गांव में, फिर संडे को उसी तरह कहीं न कहीं 2-4 जगह बैठक गोष्ठी करके लोगों से मिलजुल कर, जितने बुद्धिजीवी मिलते, पढ़े लिखे मिलते, सबको जागरूक करते थे। तो वही इसी क्रम में एके झा पहुँच गए कहाँ, तो बोकारो। तो बोकारो में जब इन लोगों के बारे में पता चला कि ये लोग भी खोरठा लिखते हैं, तो खोजते खोजते, उस ज़माने में जब फ़ोन उनकी कोई सुविधा नहीं थी, ढूंढते ढूंढते इन तक पहुँचे और इन लोगों को बताया कि खोरठा में क्या अभी तक हुआ है। सो पता चला कि रांची विश्वविद्यालय, जब घर से पता चल रहा है रांची विश्वविद्यालय खोरठा पढ़ाइयो चल रहा है, तो हर बात सुन के मने बड़ी खुशी भेल। उनसे पता चला कि रांची विश्वविद्यालय में खोरठा की पढ़ाई तक हो रही है। ये बात सुनकर तो कहना ही नहीं, खुशी का ठिकाना नहीं रहा लेखक को। एगो लिखवे खातिर आ एकर से गर्वे के बात की हो, बात भला की हो पारे जो मातृभाषा का सम्मान कम न खाए। एक लिखने वाले के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या सकता है, हो सकता है कि जो जिस भाषा में वो लिख रहा है, जो उसकी मातृभाषा है, उसका उसमें अध्ययन ऊंचे लेवल पर एमए स्तर पर हो रहा है। तो ये बात सुनने के बाद कहना ही नहीं होगा, इनके अंदर आत्मविश्वास भर गया, और जो एक निराशा का, चाहे दुविधा की स्थिति थी, यानी जो भी उलझन थी खोरठा को लेकर, वो बहुत साफ हो गई। झा जी के संपर्क में आए के खोरठा साहित्य लिखे ले एगो लोतन होप जागल। झा जी के संपर्क में आने के बाद नया उत्साह जग गया। वास्तव में वो सही व्यक्ति थे। मैं भी जैसे ही संपर्क में आया तो इतना दीवाना हुआ कि उनके साथ सबसे लंबे समय तक मैंने बिताया के झा के साथ। मन के भाव और विचार कविता और कहानी रूप में फूटे लागल। मन के विचार कहानी कविता के रूप में फूटने लगे। यह लेता रहे खोरठा सब ले पूर्णा पत्रिका तितकी के माध्यम से कई गो लिखोया के नाम गांव जाने पहलो जैसा भाषा प्रेम में मोहित भई के खोरठा सेवा कर रहा। तितकी पत्रिका जो एके झा के द्वारा प्रकाशित हुई थी कोठार रामगढ़ से। याद रखेंगे ये सारी बातें जो मैं बताते जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। तितकी पत्रिका का संपादन एके झा ने भी किया था, जिस पत्रिका का संपादन सबसे पहले विश्वनाथ दसौंधी राज ने किया था कतरास से 77-78 में। उसी नाम से बाद में पत्रिका निकाली थी एके झा ने कोठार रामगढ़ से, जिसके मूल मुख्य संपादक वही थे एके झा, झारपात नाम से। तो उस पत्रिका, वो पत्रिका 1983-84 में छपी थी। तो 83 अंक 84 अंक मुझे भी प्राप्त हुआ था। तो उसमें बहुत सारे कवि लेखकों की के बारे में परिचय गांव भी पता था, और उनकी रचनाएं भी छपी थी। रचना के नीचे चाहे रचना के ऊपर में गांव कहाँ के हैं ये पता रहता था। तो इसी से पता चला लेखक को कि बहुत सारे
लोग लिख रहे हैं खोरठा मातृभाषा के प्रेम में मोहित होकर, अपनी भाषा के प्रेम में मोहित होकर लिख रहे हैं, यानी अपनी मातृभाषा की सेवा कर रहे हैं। तकरी मध्य एगो हला श्रीनिवास पानोरी जे 20-30 बछर आगुले मातृभाषा खोरठा विकास खातिर समर्पण भावे साहित्य लिखा हला। से समय एक नामजेज का मानववादी विद्वान राहुल सांकृत्यायन संगे खोरठा विकासक लेता रहे पानोरी जी कई बार चिट्ठी पत्री भेल हलाइन। तो उसी पत्रिका में मुझे भी पता चला था, उसी पत्रिका में एक जाने मुझे भी पत्रिका दी थी, तित की पत्रिका अभी भी मेरे पास है, 1987 की बात है। तो ये जो पत्रिका इनको मिली शांति भारत को, उस पत्रिका में इनको पता चला श्रीनिवास पानोरी के बारे में और उनका थोड़ा परिचय भी कि श्रीनिवास पानोरी जो है वो ऐसे बड़े साहित्यकार हैं खोरठा के जिनका पत्राचार किससे होता था, वो राहुल सांकृत्यायन, लोग सांस्कृत्यायन बोल देते हैं, गलत उच्चारण है ये, उनका सही नाम है राहुल सांकृत्यायन। वो बहुभाषाविद थे, कहा जाता है कि 22-23 भाषाओं में वो लिखना पढ़ना जानते थे और 1 दर्जन भाषाओं में बोलना समझना जानते थे। तो इतने बड़े भाषाविद, महान साहित्यकार और विद्वान, महापंडित जिनको कहा गया, भारत में महापंडित की उपाधि उन्हीं को दी गई, राहुल सांकृत्यायन। तो उनसे पत्राचार होता था, ये बात पता चली श्रीनिवास पानोरी के बारे में ये शांति भारत को तित की पत्रिका के माध्यम से। मुझे भी वो पत्र मेरे पास भी, उस पत्र का नमूना जेरॉक्स कॉपी मेरे पास है, जो इन्होंने राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा था श्रीनिवास पानोरी जी को, उनकी राइटिंग में मेरे पास है। तो कई गो चिट्ठी पत्री तित की पत्रिका छपैलो है, जकर में राहुल सांकृत्यायन, एक में सांस्कृत्यायन लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, सांकृत्यायन सही शब्द है, याद रखिएगा, है ना। आपन संदेश खोरठाक मधुर भविष्य तक कामना करल हलथिन, है ना, बहुत ही मधुर कामना की थी। उन्होंने कहा था, लिखा था, निराश न हो पानोरी जी, लोक भाषाओं का अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, आप लिखते जाएं। हाँ, आप शास्त्रीय कवियों का अनुसरण न करें, आप लोक कवियों का अनुसरण करें। इस तरह करके वो प्रेरित करते थे। तो वो खोरठा का भविष्य उज्जवल है, इस बात की कई पत्रों में उन्होंने जिक्र किया था। वास्तव में उनका उस मानव का, महापंडित का आकलन जो है गलत नहीं था, भविष्य है खोरठा का। आज देखिए, खोरठा आज एकेडमिक लेवल पर एमए से लेकर 8वीं कक्षा तक इसकी पढ़ाई होने लगी है। इसके अलावे ये कंपटीशन में भी आप जैसे देख रहे हैं आप शामिल है। वो इस भाषा के माध्यम से नौकरियां ले रहे हैं, झारखंड में गजेटेड रैंक की नौकरियां पा रहे हैं। तो इस तरह इस भाषा का महत्व बढ़ा और सही में विकास की ओर अग्रसर है। तो अब जो है ना, शांति भारत इनके मन में हिलोर मारे लग, कहते हैं कि अब तो हमने एगो विचार हिलोर मारे लगल जो श्रीनिवास पानोरी से कदियार कैसे मिलब। इनके मन में उत्कट अभिलाषा, यानी खूब जोर की इच्छा, मैंने बहुत गहरी तमन्ना जागी कि कैसे मिले पानोरी जी से, इस महान साहित्यकार से कैसे मिले। मैंने तो कुछ ही दिन एगो बेस मौका मिलल, कुछ ही दिन में बहुत अच्छा मौका मिला। शिवनाथ प्रमाणी जी संपादने रूसल पुटुस नामक एगो पैद संग्रह छपवे विचार उठले और 1985 के दिसंबर मासे के एक दिन प्रमाणिक जी और वंशी जी के संगे पांडुलिपि लेके हमहू बरुआ अड्डा पहुँचलों। 1985 की बात है, ये अवसर मिला। ये जो सोच रहे थे कि कैसे मिले, कौन बहाने मिले, कैसे जाएं, तो बहुत जल्दी 1985 में एक ये मौका मिल गया इनको। जब 1985 में रूसल पुटुस नाम का एक कविता संकलन, जिसमें
उस समय जो भी कवि थे उन कवियों की कविताओं को शिवनाथ प्रामाणिक जी ने संकलित करके सबसे मंगाकर एक किताब का रूप दिया था और उसे छपाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो उसकी पांडुलिपि मतलब मैन्युस्क्रिप्ट है ना। तो मैन्युस्क्रिप्ट लेकर चले कहाँ? श्रीनिवास पानु जी से मंतव्य लेने के लिए। तो उनसे मंतव्य लेने के लिए गए। तो ये कौन कौन गए इनके साथ, ये यहाँ पर सवाल बन सकता है। सवाल यहाँ पर कई बन सकते हैं कि कौन किताब के पांडुलिपि लय के शांति भारत और उनकर दूगो संगी श्रीनिवास पानु जी से पहली बार भेंट कर गया हला। तो यहाँ रुसल पुटुस याद रखिएगा। साल की रहे कौन बछर गेल हला, शांति भारत के पहल मुलाकात कौन बछर कौन महीना पानुर जी से भेल रहे, श्रीनिवास पानुर जी से। यहाँ भी सवाल बन सकता है। तो सवाल क्या है, यहाँ पर जवाब क्या होगा? दिसंबर महीना 1985, ये याद रखिएगा। कौन कौन शांति भारत के संगे और कौन कौन खोरठा साहित्यकार गेल हला? तो शिवनाथ प्रामाणिक और बंशीलाल बंशी। यहाँ पर एक बात बता दूं जो कि इस पाठ में नहीं है, लेकिन सवाल करने वाला पूछ सकता है कि खोरठा के त्रिमूर्ति ककरा कहल जा है। तो खोरठा के त्रिमूर्ति शांति भारत, शिवनाथ प्रामाणिक और बंशीलाल बंशी। शिव शांति बंशी ये त्रिमूर्ति थे। एक ही झात जब भी चिट्ठी लिखते थे तो पत्र जो पोस्टकार्ड लिखते थे तो संबोधन में यही लिखते थे, प्रिय शिव शांति बंशी, यानी शिवनाथ प्रामाणिक, शांति भारत और बंशीलाल बंशी। तो इनको खोरठा के त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है अभी भी, क्योंकि उन्होंने बोकारो में खोरठा आंदोलन को इतना यानी गहरा रूप दिया, बहुत ही असरदार रूप दिया। इसमें इनका योगदान सबसे ज़्यादा है। यानी खोरठा में बोकारो में खोरठा आंदोलन की धुरी केंद्र बनाने का जो सबसे बड़ा श्रेय इन्हीं तीनों को जाता है। बहुत सक्रिय योगदान इन्हीं से मैं खोरठा में जुड़ा, इन्हीं के माध्यम से। शिवनाथ प्रामाणिक जी ने ही मुझे बुलाया था सबसे पहले। तो इस तरह त्रिमूर्ति गए वहाँ। तो त्रिमूर्ति में शिव शांति बंशी, ये ध्यान में रखिएगा। शिव शांति बंशी ये त्रिमूर्ति, शिवनाथ प्रामाणिक, शांति भारत और बंशीलाल बंशी। यहाँ पर एक सवाल बन सकता है। अब देखिए ये लोग पहुँच गए तो उनके वहाँ पर आंगन में इस तरह उनके बेटे ने बैठने को कहा। उसके बाद फिर पानुरी जी निकले तो फिर किस तरह बातें हुई। पानुरी जी का हुलिया क्या, ठेवना तक धोती पहने हुए थे, गंजी गमछा इस तरह, और सर में खिचड़ी बाल यानी आधे पके आधे काले आधे सफ़ेद इस तरह के बाल, और चश्मा, मोटा सा चश्मा लगा हुआ है ना। तो ये हुलिया बताया है। अब ये बैठने के लिए कहा, इन लोगों को प्रणाम किया, जोहार किया, उधर से भी जवाब आया जोहार, बहुत सुंदर, बड़ा प्रेम से। फिर बैठने के बाद बातचीत शुरू हुई। बातचीत के क्रम में पूछा गया कि आप तोहिन कहाँ से आयल है, तो की प्रयोजन हो, किस प्रयोजन से आए हैं। तो सबने प्रयोजन बताया कि तोहर से मिले लायल हो, अरे है देखा हम इनो खोरठा में लागल हिए, खोरठा के सेवा करे खातिर जुटल हिए। तो एगो पहले देखा प्रयास है हम इनके रुसल पुटुस नाम के एक कविता संकलन छपावे के। तो बड़ी खुश हुए पानुर जी, उनका मन गदगद हो गया कि तोहिनो खोरठा सेवाएं लागल है, ये जान के बड़ी खुशी भेल। वो ऐसा बोले है ना। अब ये कहते हैं कि तोहनियो खोरठा साहित्यिक सेवा करा है, इटा जान के बड़ी खुशी बेस लागल। यहाँ पर सवाल हो सकता है, तोहनियो खोरठा साहित्यिक सेवा करा है, इटा जान के बड़ी बेस लागल, ये ककर कथन लगे, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो श्रीनिवास पानुरी जी के ककर खातिर तो शिव शांति बंशी जे भेंट करे गेल हलत पहिल है ना। हम तो अपन जिंदगी खोरठा भाषा खातिर समर्पित कर दिले हिए,
हमर रोपल खोरठाक पोहा जैसे अपन कलमकारी पटाई के गाछ बनैया एहटा हमर निवेदन। ये पूरा सेंटेंस जो है ये महत्वपूर्ण है, कहीं से भी किसी पार्ट से पूछा जा सकता है। यहाँ पर पूछा जा हमर रोपल खोरठाक पोहा के, पोहा मतलब पौधा, पौधा के जैसे अपन कलमकारी से पटाई के गाछ बनैया एहटा हमर निवेदन है। यही मेरा निवेदन है कि इसे आप जो मैंने पोहा लगाया है यानी पौधा लगाया है खोरठा साहित्य का, उसको कलमकारी होना चाहिए, है ना। कलमकारी पटाई के, है ना। कारी मतलब स्याही, कलमकारी मतलब कलम स्याही से, यानी अपनी लेखनी से सींच कर, अपनी कलम से सींच कर। साहित्य को कैसे सींचा जा सकता है? कलम से ही, यानी लिख कर। तो सींच कर ये खोरठा साहित्य रूपी पौधे को आप लोग बड़ा करेंगे, यही मेरा निवेदन है। ये निवेदन किया उन्होंने। तब ये लेखक शांति भारत जो है, इनका मन भाव से भर गया, विह्वल हो गया कि वाह, इतने दिनों से 30 वर्षों से जो खोरठा की सेवा कर रहे हैं, 35 सालों से, वो भी नई पीढ़ी से कितनी उम्मीद रखते हैं और किस तरह उत्साहित करते हैं, है ना। कितना प्रेम से, कितना भावपूर्ण ढंग से, है ना। तो ये बात उनको बहुत ही प्रभावित करती है पानुर जी की। ये यहाँ भी सवाल बन सकता है ना, कि आज, हाँ, ये कहते हैं कि आजकल तो दूगो कविता लिख लो बादे लोग अपन के महाकवि बुझे लगा। आजकल एक आध कविता लिखने वाला भी अपने को महाकवि समझने लगता है, उसका घमंड का ठिकाना नहीं, है ना। 2-4 पंक्तियां जोड़ दिया तो बंदी कर दी तो समझता है कि अरे बाप रे, मैंने महाकवित्व का आसन हासिल कर लिया, मुझे तो एकदम इसमें नोबेल प्राइज भी मिलना चाहिए। ऐसी उम्मीद आ जाती है लोगों में, इस तरह का भाव आ जाता है। लेकिन यहाँ इतने दिनों की सेवा के बाद, इतनी रचना करने के बावजूद कोई उस तरह का भाव चेहरे पर, बातों में, व्यवहार में झलक नहीं रहा था। तो यही बात है। और यहाँ 20-30 बछरे खोरठा साहित्य लिख लो बाद में पानुर जी कौन हो गर्व ना है, यही बात कहते हैं। तो इस तरह पूरा आगे हम लोग बहुत लंबा नहीं, एक लाइन तो पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन क्या क्या हो सकता है। यहाँ कवि जी कह के पुकार रहे हैं शांति भारत जी। कवि जी के नाम से ककरा जानल जा है, तो यहाँ पर श्रीनिवास पांडे जी को कवि जी के नाम से लोग जानते थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ कहते हैं कि कवि जी धर्मेक बाटे तोहर एते टान काहे, ई के और ककरा पूछ ले। शांति भारत जी ने श्रीनिवास पानवर जी को पूछा, क्योंकि श्रीनिवास पानवर जी ने कई ऐसी रचनाएं की हैं जो पौराणिक धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है, उसके प्रसंगों पर आधारित है। वहाँ से उन्होंने कथा या प्रसंग लिया है, भाव लिया है। जैसे ये राम कथामृत, वहीं पर अग्नि परीक्षा, ये सब पूरी तरह से राम कथा पर आधारित रचनाएं हैं। और कई जगह पर इन्होंने पौराणिक पात्रों का जिक्र किया है अपनी रचनाओं में, और उससे अपनी बात रखी है, उसको उन मिथकों को लाकर। तो इसलिए लेखक ने यहाँ पर शांति भारत जी ने पूछा कि तोहर धर्म बटे इतने टान का है। पानवर जी समझ गए कि ये लोग भी झा जी के चेले बन गए हैं, है ना। क्योंकि झा जी बहुत ही कट्टर जो है नास्तिक व्यक्ति, धार्मिक ढकोसलों को बिल्कुल नहीं मानने वाले, इसलिए पौराणिक पात्रों से उनकी कोई आस्था नहीं थी और वो उसी विचारधारा को प्रचारित कर रहे थे। और जो वहाँ पर जो भी उनके प्रभाव में आया, उनके विचारों को मानने लगा। तो यहाँ शांति भारत भी उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, इसीलिए ये सवाल किया था। पानुरी जी तनी रागल रकम कहला बुझलो, तो हनियो जहाजी डहरला, मतलब आप लोग भी जहाजी के रास्ते पर ही चल पड़े हैं।
हमरा उनकर मानववादी विचार बड़ी बेस लागे, मेंतु जखन हम साहित्य लिखो हलो तखन केओ विचार दिए वाला ना हलक, हमरा जे वाला ना हल। वही बात कहते हैं कि उस समय कोई मुझे रास्ता दिखाने वाला नहीं था। झा जी का विचार मुझे भी अच्छा लगता है, नो डाउट, है ना, बहुत अच्छे विचार के हैं। तो इस तरह कहा कि उस समय मैंने खोरठा का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए मेघदूत नाम की किताब का, तो उससे जो है उस किताब का मैंने अनुवाद किया था, इसलिए कि खोरठा का मान सम्मान बढ़े, साहित्य का भंडार भरे। उसी तरह बांग्ला नाटक कर्ण कुंती, उसका अनुवाद किया था उद्वासल कर्ण के नाम पर। हालांकि कुछ मौलिक उद्भावनाएं भी हैं, यानी अपने से कुछ इन्होंने कुछ दृश्य गढ़े हैं, लेकिन आधार लिया उसी का, कर्ण कुंती संवाद का ही। तो ये बात उन्होंने स्वीकार की। अब यहाँ भी एक सवाल बन रहा है कि पानुर जी शुरू में कौन कौन किताब के अनुवाद करला, बांग्ला किताब के दोसर भाषा से, आन भाषा के किताब के। तो संस्कृत के मेघदूतम और बांग्ला के उद्वासल कर्ण चूँकि आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, तो वहाँ भी ये सवाल काम आएगा कि उद्वासल कर्ण कौन बांग्ला नाटक से ये अनुवाद करल लागे। तो कर्ण कुंती संवाद ये बांग्ला नाटक है रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो इस तरह ये बातें हैं। हम लोग अगले वीडियो में फिर इस पाठ का बाकी भाग जानेंगे, क्योंकि थोड़ा बढ़िया से बताने से थोड़ा टाइम लग जाता है और मुझे सरसरी तौर पर पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता है और बताने में भी मज़ा नहीं आता है। इसलिए मैंने थोड़ा विस्तार से बताया ताकि और लोगों को भी काम आ जाए। मान लीजिए इंटर में भी ये किताब शामिल है, तो इंटर के विद्यार्थी भी इसको समझें, पढ़ें, सभी लेवल पर काम आए। तो चलिए आगे फिर हम लोग देखेंगे कि इस पाठ में आगे क्या क्या बातें हैं और पानुर जी को लेकर क्या क्या बातें उन्होंने कही हैं, और इस पाठ से प्रश्न कहाँ कहाँ से और बन सकते हैं। अभी तक तो कुछ प्रश्न मैंने बताया कि यहाँ प्रश्न की संभावना है, तो बाकी पार्ट में भी हम लोग देखेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद करते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ। जोहार।